आओ बढ़े। It's time to grow bigger and better. It's time to make progress. It's time to achieve big. यीशु ने कहा कि तुम्हारी ज्योति इतनी चमके कि लोग तुम्हारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। Let's get ready to move forward in life. परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ो। रुकी हुई अवस्था में कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होती। ये प्रोग्राम परमेश्वर के द्वारा अभिषेक है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आओ बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के सुंदर और भव्य नाम में मैं आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ इस सुंदर समय में, जब हम परमेश्वर के वचन और इसकी योजना में आगे बढ़ाए जाएंगे हमारे परमेश्वर के जन पास्टर जाइन के द्वारा। पिछले हफ्ते पास्टर जी ने हमें विश्वास के ज्ञान में आगे बढ़ाया, विश्वास के नियमों को समझाया और ये सिखाया कि कैसे विश्वास पे चलकर हम परमेश्वर से जवाब पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल हमें इब्रानियों 11:1 में बताती है कि विश्वास आशा की हुई चीज़ों का निश्चय और अनदेखी चीज़ों का प्रमाण है। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास हमारी धरोहर है मसीह यीशु में और हमारी एकमात्र संस्कृति है। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास वो चीज़ है जिसके द्वारा हम हर एक चीज़ संभव बना सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल कहती है कि विश्वास वचन के द्वारा आता है और इस समय पास्टर जी हमें वचन के द्वारा विश्वास के ही नियमों को सिखाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जी ने हमें बताया था कि आज वो हमें विश्वास के नियमों में और आगे लेके जाएंगे। मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगी इस वक्त कि आप हर एक ध्यान भटकाने वाली चीज़ को खुद से दूर कर दें और एक साथ इस वक्त अपना पूरा फोकस परमेश्वर के वचन के ज्ञान में बढ़ने में लगाएं। प्रेज द लॉर्ड। अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स को एक साथ बुलाएं और कहें, आओ हम विश्वास के नियमों में आगे बढ़ते हैं। आओ हम एक साथ वचन को सीखते हैं और हर एक चीज़ को संभव बनाते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम परमेश्वर की महिमा को इस दुनिया की हर एक छोर तक पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं। हम परमेश्वर की ही महिमा के लिए बनाए गए हैं मसीह यीशु में, और उसकी महिमा को इस पूरी दुनिया में फैलाने के लिए ये वक्त है कि आप अपने आप को परमेश्वर के वचन में बढ़ाएं। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक साथ मिलकर हम बढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में। आओ बढ़ें। Pastor Zion. Transforming lives through the Word of God. Worth listening. प्रेज द लॉर्ड। यीशु के नाम में मैं आप सबको इस सुंदर समय में स्वागत करता हूँ। आओ बढ़े। प्रभु की उपस्थिति हम सबके बीचों बीच है और उसका वचन कहता है, जब 2 या 3 व्यक्ति विश्वास में एक साथ आते हैं, दूरियां मायने नहीं रखती, विश्वास में एक साथ आते हैं तो प्रभु की चमत्कारी मौजूदगी उनके बीचों बीच होती है। आप सबसे आग्रह है कि अपना ध्यान कहीं पे भी हो क्यों ना, चाहे प्रॉब्लम्स पे हो, चाहे खुद के ऊपर हो या कुछ और चीज़ों में हो, इस वक्त अपना ध्यान आप प्रभु में दीजिए ताकि प्रभु को पूरा मौका मिले आप सबको बढ़ाने के लिए। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर उस भाई और बहन के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनका हृदय और आत्मा खुला हुआ है तेरे वचन को विश्वास और आनंद के साथ ग्रहण करने के लिए, तेरे वचन के द्वारा बढ़ाए जाने के लिए। अगर इस वक्त वो भाई और वो बहन या तो वो बहन इस वक्त किसी भी पीड़ा में है, मैं संपूर्ण समाधान को यीशु के नाम में उनके जीवन में बोलता हूँ। घोषणा करता हूं कि यीशु एकमात्र उनके जीवन के ऊपर राज कर रहा है और शैतान का हर एक प्लान फेल हो गया है। वे सब अपने जीवन में तेरे परफेक्ट इच्छा में आगे बढ़ते हैं, तेरी बुलाहट को पूरी करते हैं यीशु के नाम में। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा से ये सब भर जाते हैं इस वक्त और तैयार हो जाते हैं तेरे द्वारा, तेरे आत्मा के द्वारा, तेरे वचन के द्वारा बढ़ाए जाने के लिए यीशु के नाम में।
हालेलुया, प्रेज गॉड। खुद को बधाई दीजिए और बोलिए बधाई हो कि मैं परमेश्वर के प्लान का हिस्सा हूँ। खुद को बधाई दीजिए, प्रेज गॉड। पिछले एपिसोड में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर बात कर रहे थे और वो है किस तरीके से हम ग्रहण करें। प्रार्थना करना तो सरल है, हम प्रार्थना करते हैं, विश्वास लगाने की कोशिश करते हैं, परंतु वचन हमें दिखाता है कि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम प्रार्थना के जवाबों को ग्रहण करें। बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। बाय चांस अगर आपने इसका पिछला एपिसोड जो कि 5th एपिसोड था मिस किया है, आप पास्टर ज़ाइन सर्च कर सकते हैं YouTube पे और उस एपिसोड को निश्चय ही देखें। बहुत फंडामेंटल्स और इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने शेयर की थी जो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस बात को जानने के लिए, इस बात को समझने के लिए कि किस तरीके से हम प्रार्थनाओं के जवाब ग्रहण कर सकते हैं। एक वर्स मैं आप सबके सामने रख रहा था, इब्रानियों की पुस्तक 11 चैप्टर और पहला वर्स, 11 अध्याय पहली आयत। और ये कहता है, नाउ फेथ इज द सब्सटेंस ऑफ थिंग्स होप्ड फॉर द एविडेंस ऑफ थिंग्स नॉट सीन। कहते विश्वास आशा की हुई चीज़ों की दलील है। सब्सटेंस मतलब दलील का मतलब है लीगल पेपर। फॉर एग्जाम्पल, आपके नाम में एक फ्लैट है तो आपके नाम में एक कोई प्रॉपर्टी है। आप किसी दूसरे देश जाते हो, दूसरे शहर जाते हो, आप अपने साथ उस घर को उठा के नहीं ले जाते, आप अपने साथ उस लैंड को उठा के नहीं ले जाते, पर वो पेपर आप अपने साथ लेके जा सकते हो। वो पेपर, वो प्रूफ है कि वो लैंड जो इस वक्त आपके साथ नहीं है, बट वो लैंड आपका ही है। ओह प्रेज गॉड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। वो चीज़ जो आप आशा कर रहे हैं उसकी दलील विश्वास है। वो चीज़ जो आपने अभी तक देखा नहीं है उसका प्रमाण विश्वास है। विश्वास सिर्फ उम्मीद नहीं है, विश्वास सिर्फ आशा रखना नहीं है कि हाँ परमेश्वर एक समय आने पे जवाब देगा। नहीं, विश्वास उससे बढ़कर है। विश्वास अनदेखी चीज़ों को देख सकता है। विश्वास की आंखें आशा की हुई चीज़ों को देखता है, समझता है। और ये विश्वास है जो आत्मिक स्तर की सच्चाइयों को खींचकर शरीर के स्तर में ले आती है। आत्मिक स्तर के जो चीज़ है, जो प्रार्थनाओं के रिजल्ट्स हमें आत्मिक स्तर में परमेश्वर ने दिए हैं, उसको खींच के शारीरिक स्तर में हम अपने जीवन में सामने देख पाते हैं। ये विश्वास है। और विश्वास के द्वारा क्या कुछ संभव नहीं होता। विश्वास को समझना और विश्वास में चलना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस वक्त आप प्रार्थना करो, आपको विश्वास के द्वारा प्रार्थना करना है। मतलब जब आप प्रार्थना करो, आपको जानना है कि वो हो गया है और प्रभु को धन्यवाद देना है कि वो हो गया है। कभी भी प्रॉब्लम्स को अपने सामने नहीं रखना, रादर सॉल्यूशंस को अपने सामने रखना है। मतलब समाधान को देखना है। कुछ लोग प्रभु के सामने दिन रात अपने प्रॉब्लम्स को लेके जाते हैं और दिन रात रोते रहते हैं। ओ प्रभु ये प्रॉब्लम, ओ प्रभु ये प्रॉब्लम। अनजाने में वो उन प्रॉब्लम्स की पूजा कर रहे हैं, उन प्रॉब्लम्स को अपने जीवन में बढ़ा रहे हैं। जब हम आत्मिक जीवन में कुशल होते हैं तो हम प्रॉब्लम्स के बारे में प्रार्थना करने से ज़्यादा हम उनके समाधानों के लिए धन्यवाद देते हैं। अगर हम ये बात सीख जाए कि ओ धन्यवाद पिता इन समाधानों के लिए, धन्यवाद पिता इन चमत्कारों के लिए, धन्यवाद पिता, क्या ये मुश्किल नहीं है। वो चमत्कार इससे पहले कि आपके जीवन में होगा, आप उस चमत्कार को अपने जीवन में पहले से ही देख पाओगे, पहले से ही समझ पाओगे, पहले से ही उस चीज़ को देख लोगे। अगर आपने अपने चमत्कार को देख लिया तो वो चमत्कार आपके जीवन में आने से कोई रोक नहीं सकता। क्या वो चमत्कार आपका है? क्या उस चमत्कार को आपने थाम लिया है? It's very very important. Hallelujah, hallelujah. अब्राहम को
विश्वास का पिता घोषित किया गया है। विश्वास के पिता का मतलब क्या है? एक बार एक भाई से मैंने पूछा कि विश्वास के पिता का क्या मतलब है, तुम समझते हो अब्राहम विश्वास का पिता है? और उसने बोला विश्वास का पिता का मतलब है कि हाँ, हम विश्वास करते हैं कि वो हमारा पिता है। नो, ध्यान दीजिए इस बात को। बहुत बार हम किसी एक व्यक्ति को कह देते कि ये तो इस कला का पिता है। फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर तो क्रिकेट का पिता है, या तो कोई एक अमिताभ बच्चन तो एक्टिंग का पिता है। प्रेज़ गॉड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि हम विश्वास करते हैं कि अमिताभ बच्चन पिता है। इसका मतलब है कि वो इतना अच्छा उस चीज़ को जानता है कि अब उसे पिता का दर्जा दिया गया है। ये अलग बात है कि हम अब्राहम के बीच है, परंतु जब वचन कहते कि अब्राहम विश्वास का पिता है, इसका मतलब है कि उसका विश्वास इतना तेज था, उसका विश्वास इतना सटीक था, वो परमेश्वर के साथ चला। विश्वास के द्वारा वो सत्यनिष्ठ घोषित कर दिया गया, विश्वास के द्वारा वो सही घोषित कर दिया गया। वो इस तरीके से परमेश्वर के साथ चला कि उसका विश्वास एग्जाम्पल के लायक है। वो विश्वास में पिता है। और हम अब्राहम के बारे में कुछ एक चीज़ देख रहे हैं। जब वो 100 साल का हो गया था, क्या हुआ? रोमियो की पुस्तक 4 अध्याय 19 और 20 आयत, ये कहते कि and being not weak in faith, he considered not his own body now dead, when he was about 100 years old, neither yet the deadness of Sarah's womb. अब्राहम अपने विश्वास में कमज़ोर नहीं हुआ। उसने अपने बुढ़ापे के शरीर को नज़रअंदाज कर दिया, देखने से मना कर दिया। सारा का कोख जो अभी मर चुका था, बंजर हो गया था, उसको देखने से इनकार किया। उसे फ़र्क नहीं पड़ा कि उसका शरीर कैसा है, उसके बुढ़ापा कैसा है, या उसका सारा का अवस्था कैसा है। Verse 20, he staggered not at the promise of God. परमेश्वर के वचन के ऊपर उसने डगमगाया नहीं। वो नहीं डगमगाया। अब्राहम डगमगाया नहीं। मेरे साथ बोलिए, अब्राहम डगमगाया नहीं। अब्राहम डगमगाया नहीं। अब्राहम डगमगाया नहीं। अविश्वास के वजह से वो डगमगाया नहीं। But was strong in faith, giving glory to God. वो अपने विश्वास में मजबूत था और क्या कर रहा था? परमेश्वर को महिमा दे रहा था। परमेश्वर के सामने कुरकुरा नहीं रहा था। परमेश्वर के सामने अपने बुढ़ापे के बारे में कह नहीं रहा था, बुढ़ापे के बारे में मनन नहीं कर रहा था, परंतु परमेश्वर को महिमा दे रहा था। कुछ लोगों ने अपने जीवन में प्रॉब्लम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा मनन कर लिया है, इतना कि हर एक बार जब हम उनसे बात करेंगे, सबसे पहले उनके मुंह में प्रभु का नाम नहीं आएगा, प्रॉब्लम्स का नाम आएगा। मेरी प्रॉब्लम्स, मेरी प्रॉब्लम्स, मेरी प्रॉब्लम्स। अब्राहम ने क्या किया? उसने अपने बुढ़ापे को देखने से इनकार किया। उसने अपने पहाड़ को देखने से इनकार किया। परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा था। that's receiving. ये है ग्रहण करना। ये क्या है? ग्रहण करना। परमेश्वर को जब हम महिमा देते हैं धन्यवाद के साथ, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, मेरे जीवन में तेरा संपूर्ण समाधान कार्य कर रहा है, मेरे जीवन में तेरी शांति कार्य कर रही है, मेरे जीवन में तेरा आनंद भरा हुआ है। धन्यवाद देता हूं पिता। हर ये चीज मिलजुल कर सॉल्यूशंस को लेके आती है, मेरे पक्ष में हर एक चीज होती है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हर वो चीज जो यीशु के नाम में मैंने घोषित की है वो हो गई है। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। और इसी तरीके से आप स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना करना शुरू करते हैं और अपने आत्मिक आंखों से, अपने विश्वास की आंखों से उन समाधानों को देखते हैं। जब कोई फोन करता है, आप कहते हो प्रेज गॉड। क्या तुम्हें पता है परमेश्वर मेरे जीवन में इतना सुंदर है, उसने मुझे क्या कुछ नहीं दिया।
ऐसे एक व्यक्ति को आता है, समझ गया है वो किस तरीके से ग्रहण करे, प्रभु से किस तरीके से वो ग्रहण किया, वो समझ चुका है, वो जान चुका है, उसको ये समझ आ गया है। डर विश्वास को मार देता है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हम डरें, किसी भी वक्त, किसी भी चीज़ से, मृत्यु से भी नहीं चाहता कि हम कभी भी किसी भी चीज़ से डरें। इसलिए अलग अलग स्थानों में अलग अलग बार वो बार बार दोहराता है, बार बार दोहराता है, अलग अलग स्थानों में, डरना नहीं है, डरना नहीं है, एकदम नहीं डरना, कभी भी नहीं डरना। ऐसा क्यों करता है? वो इसलिए करता है क्योंकि उसे पता है विश्वास से हम आगे बढ़ते हैं, डर से नहीं। विश्वास से हम आगे बढ़ते हैं, डर से नहीं। चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसी विश्वास के ऊपर। जेम्स चैप्टर 2 वर्स 26। For as the body without the spirit is dead, so faith without work is dead also. Praise God. ये कहता है जिस तरीके से एक शरीर आत्मा के बगैर मर चुकी है, एक शरीर के अंदर जिसके अंदर आत्मा ना हो वो शरीर मरी हुई है, जिस तरीके से शरीर आत्मा के बगैर मर चुकी है, एकदम उसी तरीके से विश्वास कार्य के बगैर मर चुका है। अगर आप जानते हो कि वो हो गया है, आप डर डर के जी नहीं सकते, डर डर के 10 लोगों को फोन नहीं कर सकते, अपने प्रॉब्लम के बारे में 10 लोगों के साथ सिंपैथी पाने के लिए, अपना आंसू बहाने के लिए 10 लोगों के पास जा नहीं सकते। ध्यान दीजिए, आप किसके साथ चल रहे हो? वो परमेश्वर जो हर एक चीज़ के ऊपर है, आपके प्रॉब्लम्स के भी ऊपर है, आपके बड़ा है वो परमेश्वर है, उसी ने सब कुछ बनाया है, उससे ऊपर और कोई नहीं है, और उसने यीशु का नाम आपको दिया है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ इनमें समाधान है, जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ इनमें समाधान है। ये सब सुनने के बाद आपको एक डिसीजन लेना होगा, अपने आप में एक बदलाव लेना होगा, एक करेक्शन लेना होगा। हो सकता है आप में से कुछ कई साल लगातार एक ही विषय के पीछे पड़े हुए हैं, एक ही विषय के पीछे प्रार्थना किए जा रहे। अब आप वो प्रॉब्लम समझ गए कि क्या वो चीज़ थी जो आपके और उस चमत्कार के बीच में रुकावट बन रही थी। अगर आप अपने जीवन में बदलाव नहीं लाएंगे तो सेम चीज़ जिसने 3 साल इंतज़ार कराया, 10 साल इंतज़ार कराएंगे, 20 साल इंतज़ार कराएंगे, और ये सही नहीं होगा, सही नहीं होगा। हमेशा हम अपने तजुर्बे से नहीं चल सकते, ध्यान दीजिएगा इस बात को। हमेशा ऐसा हो नहीं सकता कि जो हम सोचते हैं कि हाँ यही परमेश्वर की इच्छा है वो हो। कहने का मतलब क्या है? बहुत बार ये ज़रूरी होता है कि हम उसके वचन को समझकर, उसके वचन को मानकर, सच्चा मानकर अपने आप को बदलें। ध्यान दीजिए, परमेश्वर आंसुओं से ज़्यादा विश्वास को जवाब देता है। परमेश्वर की सामर्थ आंसुओं से ज़्यादा विश्वास पर काम करती है। एकदम सच्चाई है, एकदम सच्चाई है। एक व्यक्ति अगर कहे मैं 20 साल से रो रहा हूं, क्या परमेश्वर को मेरे आंसू नहीं दिख रहे? और परमेश्वर को इस जगह पे खड़ा कर देते जैसे क्या है परमेश्वर अभी तक नहीं दे रहा। क्या पता जिस दिन आपने प्रार्थना किया हो उसी दिन समाधान आ गया हो और आपके रोने के वजह से, आपके गिड़गिड़ाने के वजह से आज तक आप तक नहीं पहुंचा हो। ये समय है कि वो सारे प्रॉब्लम्स जिनकी महिमा कर रहे थे इसी वक्त उन सारे प्रॉब्लम्स की महिमा करना बंद करें, परमेश्वर की महिमा करें, समाधान को ग्रहण करें। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड।
हर ट्यूसडे और थर्सडे को मैं यूट्यूब में लाइव आता हूँ। उस वक्त बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं और एक सुंदर बात है कि मैं आपके पार्टिसिपेशंस को देख पाता हूँ। आज जो मैंने आप सबको सिखाया, इसका रिपीट टेलीकास्ट यूट्यूब में आप देख पाओगे और ये मैसेज जब अवेलेबल होगा, इसको दिन रात सुनना, बार बार सुनना, जब तक कि ये आपके रग रग में ना चले जाए। विश्वास ऐसा नहीं है कि ज़रूरत के समय में आप किसी तरीके से लगा के समाधान मिले। विश्वास हमारा जीवन शैली है और ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इस जीवन में जीने के लिए खुद को तैयार करें। आशीषित रहें, आगे बढ़ते रहें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Pastor Zion. Transforming lives through the Word of God. Worth listening. यदि आपने यीशु को अपने जीवन में अभी तक नहीं बुलाया, यदि आपने परमेश्वर को अभी तक अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया, तो ये आपका समय है। बाइबल दिखाती है कि परमेश्वर ने हम सबसे बहुत प्रेम किया और उसने यीशु को भेजा, जो इस पृथ्वी में आया, हमारे पापों के लिए मरा और मृत्यु को हराकर हमें एक सत्यनिष्ठा, एक सहीता का जीवन दिया, एक उद्धार दिया। जब आप मेरे साथ इस प्रार्थना को करेंगे, आप इस उद्धार को पाएंगे। यीशु को प्रभु घोषित करते हुए आप परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे। आइए इस सरल प्रार्थना को विश्वास के साथ मुंह खोलकर मेरे पीछे बोलिए। धन्यवाद परमेश्वर तेरे प्रेम के लिए। मैं इस वक्त अपने जीवन में तेरे अनुग्रह को स्वीकार करता हूँ। मैं घोषणा करता हूँ कि यीशु मेरे जीवन का उद्धार करता है। मैं विश्वास करता हूँ कि वो मेरे लिए मरा और तीसरे दिन दोबारा जी उठा और इस वक्त से यीशु मेरे जीवन का प्रभु है। हालेलुया। बधाई हो अगर आपने पहली बार ये प्रार्थना आज मेरे साथ की। अब से आप परमेश्वर की संतान हैं। हम आपके बारे में जानना चाहते हैं। स्क्रीन में दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स में ज़रूर हमसे संपर्क कीजिए ताकि हम आपको इस मसीह जीवन में और आगे बढ़ा पाएं। अगर आपके जीवन में कोई समस्या है और आप चाहते हैं कि हम प्रार्थना में अपना विश्वास आपके साथ जोड़ें, हम अपना विश्वास आपके साथ जोड़ना चाहते हैं। इससे परमेश्वर की महिमा होगी जब आपके जीवन में कुछ अच्छा कार्य होगा। बेझिझक इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आप अपने प्रार्थना के रिक्वेस्ट्स को भेज सकते हैं और निश्चित रूप से हम आप सबके साथ प्रार्थना में जुड़ेंगे। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। कितनी सुंदर बात है कि परमेश्वर ने ये सौभाग्य अपने बच्चों को, हमें, आपको और मुझे सौंपा कि हम इस सुसमाचार को दुनिया भर में फैलाएं। जब हम इन सुसमाचार को फैलाते हैं, आंसुएं पोंछे जाते हैं, लोग आशा पाते हैं, जीवन पाते हैं, चंगाई पाते हैं। कितनी सुंदर बात है जब हम ये सुसमाचार किसी के पास ले जाते हैं। ये कार्य संपूर्ण नहीं होगा आपके हिस्सेदारी के बगैर, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको इस कार्य को पूरा करने के लिए बुलाया है। मैं आप सबको इनवाइट करना चाहता हूँ हमारे साथ इस सुसमाचार के कार्य में आर्थिक रीति से जुड़ने के लिए। जब हम आर्थिक रीति से जुनून के साथ परमेश्वर के इस कार्य को पूरा करने के लिए जुड़ जाते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन के हर एक एरिया में फुलफिलमेंट को ले आता है, भरपूरी को ले आता है, कि वो हमें एक स्रोत बनाता है, क्योंकि उसे पता है कि हमारे द्वारा ये राज्य आगे बढ़ेगा।
और मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में, जैसे आप सब ने ये हिस्सेदारी दी है, मैं घोषणा करता हूँ, मैं आदेश देता हूँ, पवित्र आत्मा आपके जीवन में और हक से कार्य करे। आपके जीवन में ये संपूर्णता आए, ये संपूर्णता आए जो उसने अपने वचन में प्रॉमिस किया है, यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। मैं आप सबसे एक कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ कहना चाहता हूँ। ये जो हम निरंतर, जैसे संडे को चर्च सर्विस है, उसके बाद वेडनेसडे को हम शुभ संदेश में आते हैं, और बीच बीच में हम कुछ ना कुछ प्रभु का वचन लेके आपके पास आते हैं। क्यों आते हैं? हम चाहते हैं कि आप प्रभु में स्ट्रांग होके खड़े हो पाओ। और आप सबके लिए हम दिन रात प्रार्थना करते हैं। आप जो मुझे सुन रहे हैं, हाँ, हम आपके लिए दिन रात प्रार्थना करते हैं कि आप अपने जीवन में स्ट्रांग हो पाओ और आपके जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा हो। ये जो हम करते हैं, ये आपके लिए करते हैं, बट इसमें आपकी भी एक जिम्मेदारी है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको बढ़ाता है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने आप को वचन के हवाले करो। हर एक बार कुछ सब्जेक्ट लेके जब ये एक वीडियो हम YouTube पे डालते हैं, वो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, वो परमेश्वर का प्रकाश है, परमेश्वर का वचन है किसी एक टॉपिक या सब्जेक्ट के ऊपर। जब आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को एक सीरियसनेस के साथ लोगे, तो अचानक से पाओगे कि आपका जीवन एक अलग ही दिशा ले रहा है। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि एक नियम बनाओ, अपने लाइफ में एक नियम बनाओ कि हर एक दिन मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा बढ़ाया जाऊंगा। एक बहुत सरल नियम है, और ये करने के लिए आपको कोई डिफिकल्ट कुछ चीज करने की जरूरत नहीं है। इट्स अ सिंपल ट्रेनिंग, अ सिंपल ट्रेनिंग। आप तय करो हर एक दिन एटलीस्ट एक सब्जेक्ट के ऊपर मैं एक वीडियो पूरा देखूंगा। ये न्यूज़ की तरह नहीं, न्यूज़ तो हम देखते हैं, स्किप कर करके बस देख लेते हैं, उस तरीके से नहीं। पूरा A to Z मैं पूरा अच्छे तरीके से देखूंगा, उसके नोट्स बनाऊंगा, उसे दिन भर मनन करूंगा, उसके अनुसार मैं प्रार्थना करूंगा। ये एक मेरा चैलेंज है, आप करके देखिए और आप पाएंगे कि आपका जो जीवन है एक अलग ही दिशा ले रहा है। परमेश्वर का वचन आपको अलग ही दिशा में खींचकर लेके आगे बढ़ा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत अच्छा लगता है जब आपके फीडबैक्स, आपके कमेंट्स हमारे तक पहुंचते हैं। बहुत अच्छा लगता है और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि इन प्रोग्राम्स और हमारे लेबर के द्वारा, हमारे परिश्रम के द्वारा आपके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। दोबारा मिलेंगे हम ट्यूसडे को एक लाइव सर्विस में, वेडनेसडे को शुभ संदेश में हम दोबारा जुड़ेंगे 6 बजे, ट्यूसडे को मिलेंगे 7 बजे इवनिंग को, थर्सडे 7 बजे इवनिंग को, एंड देन संडे 2 बजे। तब तक आगे बढ़ते रहिए, हर एक दिन अपने आप को वचन के द्वारा बढ़ाइए और निश्चय ही जैसे आप ऐसा करेंगे आपका जीवन पहले जैसे नहीं रहेगा। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। प्रेज द लॉर्ड। This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.